नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में कूड़े पर सियासत तेज, गाजीपुर लैंडफिल साइट देखने पहुंचे अरविंद केजरीवाल। जनता ने काले झंडे दिखाकर किया विरोध। बीजेपी पर के चंद्रशेखर राव ने लगाए गंभीर आरोप, कहा विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। बीजेपी ने आरोपों को बताया सियासी ड्रामा। संबित पात्रा का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा गहलोत सरकार में बेटियों की होती है सरेआम नीलामी। गृह मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं हुई ममता बनर्जी। अधिकारियों ने बताया दीदी त्योहारों में है बिजी। ड्रैगन फिर चल रहा है चाल, पैंगोंग लेक के नजदीक चीनी सेना ने 20 दिन में ही 85 से ज्यादा नए शेल्टर बनाए। आज की सबसे पहली खबर में बात करेंगे केजरीवाल की कूड़ा पॉलिटिक्स की। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी संग्राम छिड़ गया है। केजरीवाल ने गाजीपुर लैंडफिल का दौरा किया, जहां लोगों ने केजरीवाल को काले झंडे दिखाए। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, जिसमें केजरीवाल कूड़ा को मुख्य मुद्दा बनाना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो पूरी दिल्ली को साफ कर देंगे। डॉक्टर साहब, कूड़े पर सियासत क्यों? केजरीवाल ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है एमसीडी चुनाव तो दिल्ली को साफ कर देंगे, और अगर नहीं जीते तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दोगे। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये तमाशा बना रखा है। भाई यमुना साफ हो जाएगी, ये बात कहते कहते तो 7 साल बिता दिए तुमने। हर साल तुम ये लॉलीपॉप देते हो कि भाई इस बार छठ में लोग डुबकी ले सकेंगे, और हर बार यमुना का पानी उतना ही गंदा रहता है। तो आपकी बातों पे कोई यकीन कैसे करे? और दिल्ली साफ हो, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है क्या? दिल्ली में 10,000 मैट्रिक टन हर दिन कूड़ा निकलता है। 6 जगह लैंडफिल जहाँ पे उसको प्रोसेस किया जाता है। जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उसमें कमी है। मुख्यमंत्री के रहते हुए आपने वहाँ पे कूड़ों से जो बिजली बनाई जाती है उसमें आपने कोई नया प्लांट क्यों नहीं लगाया? कई सारी चीज़ें हैं, खाद बनता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने दिल्ली के वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सरकार की तरफ से क्या पहल किया? या फिर आपको कोई स्पेशल इनविटेशन दिया जाए? राजनीति के नटवर लाल हैं ये केजरीवाल। देश भर में कई सारे नगर निगम हैं। कभी आपने सुना? भाई महाराष्ट्र में अभी बीजेपी शिवसेना की जो सरकार थी देवेंद्र फडणवीस की, उसके पहले 10 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आपने कभी इस तरह की बातें देखी कि बीएमसी जो शिवसेना लीड कर रही है और कांग्रेस पार्टी की वहाँ सरकार है, वहाँ जिस तरह से दिल्ली में कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते हैं ये लोग, उस तरह का झगड़ा होता है? क्यों? क्योंकि लोकल बॉडीज़ का जो प्राइमरी दायित्व वो राज्य सरकार की होती है। दिल्ली के अंदर ही हर बार बवाल मचता है, केजरीवाल पैसे नहीं देता, एमसीडी के कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को वो तनख्वाह नहीं मिलने से हड़ताल होती, और उसके बाद जब कोर्ट से डांट पड़ती है फिर ये पैसे रिलीज करता है। जिम्मेदारी से भागना और लोगों को छल करके वोट पाना, यही केजरीवाल की राजनीति का सार है। जी बिल्कुल। दिल्ली में केजरीवाल कूड़ा पॉलिटिक्स में फंसे हैं तो तेलंगाना के सीएम केसीआर कैश की राजनीति में उलझ गए हैं। तेलंगाना पुलिस ने टीआरएस के 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश का खुलासा किया है। साइबराबाद पुलिस ने दावा किया कि एक फार्म हाउस की तलाशी के दौरान 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। ये तीनों केसीआर की पार्टी
टीआरएस के विधायकों को खरीदने आए थे। इनके पास नकदी और चेक भी बरामद किए गए हैं। टीआरएस ने इस पूरे मामले में बीजेपी को दोषी ठहराया है। वहीं बीजेपी ने इसे केसीआर का ड्रामा बताया है। डॉक्टर साहब, क्या ये सब केसीआर का ड्रामा है? देखिए, सबको केजरीवाल की बीमारी लग गई है। तमाशा करो, ड्रामा करो और उससे राजनीतिक फायदा उठाओ। जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसकी तस्वीरें केसीआर के परिवार के लोगों के साथ है। जिनको आप भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बता रहे हो एक तस्वीर दिखा करके, वो आपके परिवार के लोगों के साथ भी घनिष्ठता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप ये दावा कर रहे हो कि 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। एक एमएलए के ऊपर बड़ा हाई रेट है भाई। 1 साल में चुनाव होना है वहां और उसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ये तो लॉजिकल नहीं है। अगर मान लीजिए इनकी बात सही भी है, कहां है वो पैसे? किसने लिए? जो आपने नकदी जब्त किया है वो 100 करोड़ रुपए हैं क्या? आप एक मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसे ड्रामा ही नहीं बता रही। भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी वो हाई कोर्ट मूव कर चुकी है और वहां कोर्ट से ये अपील कर रही है कि चूंकि ये एक इतना बड़ा मसला केसीआर की तरफ से उठाया जा रहा है, इसकी इंडिपेंडेंट जुडिशियल जांच हो। मतलब एक सिटिंग जज के तहत इस पूरे मामले की जांच की जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दरअसल दिक्कत क्या है, ये केसीआर अचानक से इनको प्रधानमंत्री बनने के सपने आने लग गए हैं। एक राज्य ठीक से इनसे संभला नहीं और ये पूरे देश पे अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम जो है वो इतनी ख़राब है केसीआर की पार्टी की कि उनको इस तरह के ड्रामा रचकर पब्लिक ओपिनियन अपने फेवर में करने की आवश्यकता पड़ रही है। अदरवाइज जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही बता रहा है कि जो परिवारवाद से ग्रसित केसीआर की जो पार्टी है वो अगले चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन करने जा रही है, क्योंकि लोग सरकार से नाराज हैं। जी डॉक्टर साहब, तेलंगाना में विधायकों की खरीद बिक्री पर बवाल मचा है तो राजस्थान में बेटियों की नीलामी में गहलोत फंस गए हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी पर बेटियों की नीलामी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में बेटियों की खुलेआम नीलामी चल रही है। जयपुर से करीब 340 किलोमीटर दूर भिलवाड़ा के पंडेर गांव की गरीब लड़कियों को बेचने का रैकेट चल रहा है। ये खरीद बिक्री स्टैंप पेपर पर हो रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस पार्टी का नारा तो है लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन हकीकत राजस्थान में देखें तो यहां खुलेआम नीलामी चलती है। डॉक्टर साहब, संबित पात्रा के आरोपों में कितना दम है? देखिए, ये आरोप संबित पात्रा के नहीं है और संबित पात्रा को इन्वेस्टिगेशन करके ये बात नहीं कह रहे हैं। दरअसल एक दिन पहले दैनिक भास्कर अखबार ने एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा किया और ये जो दावे किए जा रहे हैं, जितनी भी बातें कही जा रही है, वो उस अखबार के इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। यकीन मानिए, अगर ये काम यूपी में हो रहा होता, अभी ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये तमाम एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये वामपंथी छाती पीट रहे होते, सड़कों पे आ गए होते, कैंडल मार्च निकल गया होता। लेकिन यहाँ कांग्रेस सरकार वो शक के दायरे में है। क्यों? क्योंकि ये अजीबोगरीब कहानी है। दरअसल ये जो पूरा लड़कियों को बेचने का जो धंधा चल रहा है, इसमें पंचायत के लोग भी शामिल हैं। होता यह है कि जातीय पंचायत में अलग अलग केसेस आते हैं जिसका निपटारा वहाँ पे होता है, तो जिनके ऊपर जो केस चलता है वो चार्जेस लगाते हैं 50,000 60,000 के आसपास, और जो दोषी पाया जाता है तो 5 लाख 6 लाख रुपए जो है उसके ऊपर बाकायदा पनिशमेंट मनी डाल देते हैं। अब ये गरीब बेचारे क्या करें? तो पंच दलाल बन जाता है और वो ये कहता है कि बेटी को बेच दो। बेचता किस तरीके से है? तो बाकायदा स्टैम्प पेपर के ऊपर, और
जो रिपोर्ट छपी है भास्कर के अंदर, वो स्टैम्प पेपर्स के साथ जिन लड़कियों को बेचा जा रहा है, जिन परिवारों को दबाव डाला गया, उनके इंटरव्यूज के साथ एक पुख्ता, जिसके ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता, उस तरह की रिपोर्ट छपी है तमाम सबूतों के साथ। अब किसी को कुछ साल के लिए, 4 साल 5 साल के लिए बेचा जाता, कुछ लोगों को पूरे जीवन भर के लिए बेच दिया जाता, उसके लिए ज़्यादा कीमत मिलती है। तो ये जो पूरा का पूरा रैकेट वो गहलोत सरकार के अंदर चल रहा है और सरकार को इसके बारे में मालूम ही नहीं है। तो ये लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो प्रियंका वाड्रा को भीलवाड़ा जाना चाहिए। ये तमाम लोग जो इधर उधर राजनीतिक जो ट्रिप पे निकलते हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार होती है, ये लोगों को भी वहाँ पे जाना चाहिए, पता करना चाहिए कि भाई ये क्या मसला है, और जो गुनाहगार हैं उनको सज़ा देनी चाहिए। ये आरोप बहुत ही शर्मसार करने वाला है और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये नुकसान करने वाला है। जी डॉक्टर साहब, जहां राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बेटियों की नीलामी के चलते घिरती नजर आ रही है, तो वहीं ममता दीदी ने केंद्र की तरफ से बुलाई गई बैठक से किनारा कर लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हरियाणा के सूरजकुंड में केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई राज्य के गृह मंत्री के चिंतन शिविर में शामिल नहीं हुई। वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि यह त्योहार का समय है, बहुत सारी चीजें निर्धारित की गई हैं, इसलिए मुख्यमंत्री का राज्य छोड़कर जाना फिलहाल संभव नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या ममता बनर्जी ने बैठक से जान पूछकर किनारा किया है? देखिए, ये चिंतन शिविर जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के गृह मंत्री की तरफ से बुलाया गया। इंटरनल थ्रेट्स क्या है? इंटरनल थ्रेट्स जो हिंदुस्तान के ऊपर अभी इमीडिएट है वो दो, एक जिहाद के नाम पे जो अलग अलग इस्लामिक संगठन देश में उपद्रव बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वो पीएफआई हो गया, आईएसआईएस का अब रैकेट निकल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, अलकायदा के लोग पकड़े जा रहे हैं। तो ये जो एक इस्लामिक टेररिज्म जो अब शहर शहर में फैल चुका है, उसके स्लीपर सेल्स काम कर रहे हैं, एक बड़ा थ्रेट है वो। और दूसरा इंटरनल थ्रेट जो आ रहा है वो आ रहा है नक्सलियों से, ये वामपंथियों से। तो ये दोनों ही मुद्दे ऐसे हैं जिसके ऊपर ममता बनर्जी इस तरह की मीटिंग में जाएंगी, वहाँ से कुछ खबर बाहर आएगी, और ममता बनर्जी इसका विरोध नहीं करते हुए पाई गई तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, इनका वोट बैंक जो है वो नुकसान कर जाएगा, और ममता बनर्जी वो काम कभी नहीं करेंगी। चाहे देश में आग लग जाए, लोगों की जानें चली जाएं, दंगा भड़क जाए, लेकिन ममता बनर्जी वो काम कदापि नहीं करेंगी जिससे उनका मुस्लिम वोट बैंक असर में आ जाता हो। तो इसलिए ममता बनर्जी ने कहा कि वो नहीं आएंगी। पूजा का तो समय खत्म हो गया, दीपावली भी खत्म, गोवर्धन पूजा भी खत्म, भैया दूज भी खत्म, बंगाल में छठ होता है ये तो मुझे मालूम नहीं। अभी तो सिर्फ एक ही पर्व बचा हुआ है, वो भी छठ, जो बिहार और ईस्टर्न यूपी में मनाया जाता है। उसके अलावा तो कोई पर्व त्यौहार है नहीं। अब पता नहीं ममता बनर्जी ये बहानेबाजी पर्व के नाम पे क्यों कर रही है। जी बिल्कुल, ममता चिंतन शिविर में नहीं गई, लेकिन लेह पैंगोंग लेक पर कुछ बिन बुलाए मेहमान आ गए। यहाँ चीन ने फिर से गंदा खेल शुरू कर दिया है। चीनी सेना ने रुटोक काउंटी छावनी में 20 दिन के अंदर ही 85 से ज्यादा नए शेल्टर तैयार कर लिए हैं। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना अपनी छावनी को मजबूत करने में लगी है। ये चीनी सेना के लिए सबसे बड़ा लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस हो सकता है। इस इलाके में चीनी सेना की जो भी एक्टिविटी होगी, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इन्हीं शेल्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या चीन की साजिश कामयाब होगी? देखिए, 2-3 खबरें इस मार्फत आई हैं। पहली चीज़ ये कि खबर ये कि फिर से वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर टेंट्स वगैरह लगा रहे हैं पेंगोंग लेक से कुछ दूर। ये उनका इलाका है, कोई हिंदुस्तानी ज़मीन के ऊपर वो टेंट नहीं लगा रहे। तो एक तो ये दिक्कत है कि चीन अपने सरहद के अंदर टेंट लगाए या कुछ करे, उस पर किसी का कोई अख्तियार नहीं है।
पहली चीज़ ये। लेकिन ये चीज़ें क्यों हो रही है? वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि हिंदुस्तान ने घोषणा की है कि लेह में एक और हवाई पट्टी बनाई जा रही है, ये न्योमे में, और वो ईस्टर्न लद्दाख के तमाम चीज़ों को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मदद पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तो पहली चीज़ तो ये कि हिंदुस्तान की तरफ से भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चीन से कहीं ज़्यादा, ये जब से गलवान की घटना हुई, जब से हमने चीनियों को मार के भगाया वहाँ से, तब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप तुलना करें तो हिंदुस्तान की तरफ से कहीं ज़्यादा काम हो रहा है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आज एक और घटना घटी। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के साथ हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब की मुलाकात हुई, बातचीत हुई। दो टूक कह दिया गया भारत की तरफ से कि जब तक ये बॉर्डर पे ये जो टेंट आप लगाते हो, ये जो सेना बुलाते हो, ये इस तरह की जो प्रोपेगेंडा और इस तरह का जो आप बातचीत के बाद मुकर जाते हो, हमारे बीच कभी रिश्ते सुधरेंगे नहीं। बॉर्डर जब तक शांत नहीं होगा, बॉर्डर पे जब तक आपकी कार्रवाई बंद नहीं होगी, हिंदुस्तान के साथ इकोनॉमिक हो या डिप्लोमेटिक हो, वो रिश्ता सुधर नहीं सकता। शायद पहली बार हिंदुस्तान का कोई विदेश मंत्री चीन के सामने इस तरह की दो टूक बातें कर रहा है। मतलब हिंदुस्तान की तरफ से ये साफ संकेत दे दिए गए हैं कि आर्मी अगर तुम लेकर के आगे बढ़ोगे तो जिंदा कोई वापस नहीं जाएगा, और जब तक आपकी हरकतें, आपकी साजिशें बॉर्डर पे चलती रहेंगी, हिंदुस्तान आपको भारत से एक पैसा भी कमाने नहीं देगा। आप ऑलरेडी चीन की इकॉनमी रसातल की ओर जा रही है, और बिना हिंदुस्तान के, बिना हिंदुस्तानी मार्केट के चीन इकोनॉमिकली वो रिवाइव नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामे में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।